हेलो दोस्तों, स्टडी मेरा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अरुण और आज हम लोग इस क्लास में एक छोटी-सी टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बैक्टीरियल शेप। तो बैक्टीरिया को आप जानते हैं कि वो हाइली वेरिएबल माइक्रोब्स है क्योंकि ये इसमें जो शेप है ना, इसके शेप भी बहुत ही प्रकार के होते हैं जैसे राउंड हो गया, रॉड शेप्ड हो गया, स्पाइरल हो गया। इसके अलावा इसमें अलग-अलग तरीके से अपेंडेजेस होते हैं, स्टार शेप्ड होता है, कई प्रकार के इसमें शेप होते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया के 3 बेसिक शेप हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो 3 बेसिक शेप हैं, इनका नाम है स्पाइरल और स्पाइरल में आप स्पाइरोकीट भी कहते हैं और रॉड शेप्ड है यानी बेसिली के नाम से जानते हैं और तीसरा है मान लीजिए स्फेरिकल। तो जो स्फेरिकल है इसको कॉक्सीकेबी नाम से जानते हैं। तो अगर हम इस पिक्चर्स में देखें, तो इस पिक्चर में आप देखेंगे कि बहुत सारा 3 आपको बहुत सारे जो बैक्टीरियल सेल हैं, उसमें से 3 शेप आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप देखेंगे, ये वाला जो शेप है, यह राउंड है। ये वाला शेप आप देखिए, ये रॉड शेप्ड है। ये वाला आप शेप देखेंगे, तो यह स्पाइरल शेप्ड है। तो ये 3 बेसिक शेप हैं बैक्टीरिया के। अब चूँकि ये बैक्टीरिया की जो शेप है, इसको हम कहाँ देख सकते हैं, किस प्रकार से देख कर के इसको क्लासिफ़ाई कर सकते हैं। तो या तो बायोकेमिस्ट्री लैब में करें या माइक्रोस्कोप के द्वारा हम इसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं, देखते हैं, तो पाते हैं तो जो मेजॉरिटी है बैक्टीरिया की, जो सेल में दिखाई देते हैं, वो 3 शेप में दिखाई देते हैं, जो अभी हमने डिस्कशन किया स्फेरिकल जिसे कॉक्सी कहते हैं, रॉड शेप्ड जिसे बेसिली कहते हैं और तीसरा है स्पाइरल जिसे स्पाइरोकीट कहते हैं। तो 3 प्रकार के 3 बेसिक शेप जो है पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके एडिशनल एपेंडेजेस से लेकर के बहुत सारे शेप होते हैं, जो कि आगे हम आपको डिस्कशन करने वाले हैं। अब इसके बाद अगर देखें बैक्टीरियल शेप है, बैक्टीरियल शेप से भी कुछ क्वेश्चन पुट अप हुए हैं, तो इसलिए मैंने मेरा एक वीडियो यहाँ पे लाने का लक्ष्य यही था कि हम लोग इसको थोड़ा-सा एक बैक्टीरियल शेप से जो 2 क्वेश्चन हैं, वो भी हम आगे जाके सॉल्व करेंगे, तो वो भी लेके आए हुए हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो अगली स्लाइड में जो डिस्कशन करने वाले हैं कि ये जो शेप हैं बैक्टीरियल के, तो उनके अरेंजमेंट कैसे होते हैं। अब अरेंजमेंट कैसे होते हैं, तो उस अरेंजमेंट के नाम पे इन बैक्टीरिया का भी कुछ नाम दिया जाता है, जो और भी हम डिस्कशन करने वाले हैं आगे। तो जैसे बैक्टीरियल अरेंजमेंट में आप देखें, बैक्टीरियल की जो सेल अरेंजमेंट है, यदि आप देखें तो बैक्टीरिया अगर सिंगल सेल है, तो उसको मोनो कहते हैं। चूँकि एक इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने बताया हुआ है कि बैक्टीरियल सिंगल सेल होता है, तो एक सेल के साथ अगर है सिर्फ सिंगल सेल एक बैक्टीरिया है, तो उसको मोनो कहेंगे। 2 बैक्टीरिया एक साथ आ गए, तो उसको यानी पेयर्स में हो गए यानी 2 बैक्टीरिया एक साथ आ गए तो उसको डिप्लो कहेंगे। अगर इसमें जो है कि एक चेन के रूप में बैक्टीरिया दिखाई देता है, उसको स्ट्रेप्टो कहते हैं। जैसे आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से एक चेन बना हुआ है बैक्टीरिया का, यानी ये अलग-अलग बैक्टीरिया हैं, एक साथ लेकिन चेन बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को या इस प्रकार के बैक्टीरियल कॉलोनी को आप कहेंगे स्ट्रेप्टो। अब इसके बाद टेट्राड। टेट्राड क्या होता है? टेट्रा का मतलब आप 4 जानते हैं। तो यानी जब बैक्टीरिया का जो अरेंजमेंट होता है, बैक्टीरियल सेल का जो अरेंजमेंट होता है, अगर उनका ग्रुप 4 का है और उनके डिवीजन जो है, उनके डिवाइड जो प्लेन्स ऑफ डिवीजन है, वो 2 है, तो वो क्या कहलाएंगे? टेट्राड कहलाएंगे। प्लेन्स ऑफ डिवीजन का मतलब समझ रहे हैं? ये देखिए बैक्टीरिया है यहाँ पे, ओके। अब ये जो इसमें आपको दिखाया गया, ये प्लेन्स ऑफ डिवीजन है, यानी इधर एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया ये है। इसके प्लेन्स ऑफ डिवीजन है। यहाँ पे देख रहे हैं, अगर यहाँ पे 2 बैक्टीरिया हैं इस टाइप से, तो इसको डिप्लोकोकस कह दिया इन्होंने, ओके। यहाँ पे देखिए चेन में है कई प्रकार का, तो स्ट्रेप्टोकाकस हो गया। तो इसी प्रकार से जो टेट्राड है, तो इसमें 4 ग्रुप में बैक्टीरिया होगा और इसके साथ-साथ क्या होगा कि इनका जो डिवीजन है वह 2 प्लेन्स में होगा, ओके। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसके कैरेक्टर हैं टेट्राड के, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं सर्सिने। तो ये बैक्टीरियल सेल के अरेंजमेंट में एक वर्ड आता है जिसे कहते हैं सर्सिने। सर्सिने क्या है कि यदि जो है 8 ग्रुप्स है ना, ग्रुप ऑफ 8 यानी बैक्टीरियल सेल की जो अगर 8 ग्रुप में पाए जा रहे हैं बैक्टीरिया सेल,
और इनकी जो प्लेन्स ऑफ डिवीजन है वह 3 प्लेन में है, यानी जो प्लेन्स ऑफ डिवीजन होगा वो 3 प्लेन में होगा और ग्रुप कितने में होगा, 8 का होगा। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को, बैक्टीरिया के सेल के अरेंजमेंट को कहेंगे सर्सिने। ये भी एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। अब हम चलते हैं स्टेफाइलो। स्टेफाइलो में क्या होता है कि बैक्टीरिया अगर रिमेन्स है यानी पड़ा हुआ है क्लस्टर में और डिवाइड हो जाता है मल्टीपल प्लेन्स में, तो उसको स्टेफाइलो टाइप ऑफ सेल अरेंजमेंट होता है किसका, बैक्टीरिया का। अब इसको कैसे कैसे जो है, जो अभी हमने 3 बेसिक शेप बताया था, कॉक्सी, बैसिली, वो किस प्रकार और एक बताया था हमने स्पाइरोकीट, वो किस प्रकार से सेल अरेंजमेंट के नाम से उनका नाम दिया गया है। जैसे हमने अभी मोनो, डिप्लो, स्टेप्टो, टेट्राड, सर्सिने, स्टेफाइलो नाम यहाँ पे हमने बताया कि अरेंजमेंट है, वो वहाँ पे जाकर के कैसे उनका नेम हुआ है, वो हम आप अगले स्लाइड में देखने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अब हम अरेंजमेंट देख रहे हैं किसका, हम देख रहे हैं कॉक्सी का। कॉक्सी में क्या है, कॉक्सी का मतलब क्या है, यानी ये कौन से बैक्टीरिया हो गए, स्फेरिकल बैक्टीरिया हो गए। ठीक है, तो स्फेरिकल यानी गोल वाले हैं। तो इसमें देखिए अगर सिंगल है तो कॉकस, दो देखिए स्फेरिकल बैक्टीरिया है तो डिप्लोकॉकस। देखिए इसमें दो हैं, इसमें सिंगल है, तो इसलिए हम आपको दिखाना चाह रहे थे। देखो यहाँ पे डिप्लो का मतलब दो अभी हमने दिखाया, स्ट्रेप्टो का मतलब क्या दिखाया कि इस चेन में है, और टेट्राड का मतलब क्या दिखाया कि ये जो है कि 4 ग्रुप में है। सर्सिने का मतलब 8 ग्रुप में दिखाया और 3 प्लेन में दिखाया। इसी टाइप से स्टेफेलो है, क्लस्टर में है, डिवाइड है। हम इसी को हम देखिए आगे वाले चीज पे यहाँ पे डिफाइन कर रहे थे कि जो डिप्लोकॉकस है, देखिए यहाँ पे कॉकस 1 हो गया, डिप्लो 2 हो गया, स्टेफेलोकाकस यानी ये देखिए मल्टीपल एक साथ हैं और डिवीजन इनका मल्टीपल है यहाँ पे देखो। एंड लेकिन कॉकस है क्योंकि यहाँ गोल है, राउंड है। और यहाँ पे देखिए स्ट्रेप्टोकॉकस है, ये देखिए चेन में ऐसे चल रहा है। ओके, 6 7 8 जो हमें जो भी बताया था एक चेन में चलेगा। एंड सर्सिना, सर्सिने का हमने बताया था कि ये जो है 8 में होता है। ठीक है, देखिए 4 नीचे है, 4 ऊपर है, 8 में हो गया। एंड 3 प्लेन्स में इसका डिवीजन। टेट्राड, टेट्राड मतलब देखिए 4। अभी किसका चल रहा है, कॉक्सी का, यानी जो आपके पास बैक्टीरिया है वह है स्फेरिकल, ये गोल वाले हैं। तो गोल वाले में आप देखें तो ये डिप्लोकॉकस है। डिप्लोकॉकस का एग्जाम्पल कुछ देखिए, है ना, मोरेक्सेला, है ना, कटारेलिस, नाइजेरिया, गोनेरिया, ये सारे जो है डिप्लोकॉकस पाए जा रहे हैं। इसके बाद आप देखिए स्ट्रेप्टोकॉकस है। स्ट्रेप्टोकॉकस में देखें तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये एग्जाम्पल थोड़ा याद कर लीजिए, एक दो क्वेश्चन मैंने देखा था कि ये जो है कि एग्जाम्पल आए हुए हैं कि स्ट्रेप्टोकॉकस के क्या क्या नाम है। इसी प्रकार से आप टेट्राड देखो, टेट्राड का मतलब 4 जो हमने अभी दिखाया था, इसके क्या एग्जाम्पल हैं यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, जैसे एरोकॉकस है ना, पेडियोकॉकस है, टेट्रागोनस है। इसी प्रकार से सर्सिने जो हमने बताया था, सर्सिने मतलब 8 ग्रुप में डिवाइड होगा। सर्सिना बेंटिकुली है, सर्सिना यूरियकी है, ये सर्सिना में है। स्टेफेलोकॉकस जो हमने ऑरियस, स्टेफेलोकॉकस ऑरियस इसी के नाम पे दे दिया गया, स्टेफेलस ऑरियस, ये देखिए स्टेफेलोकॉकी है। तो ये इनके एग्जाम्पल है, नाम है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हम अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट के स्लाइड पे। अब ये देखते हैं कि बैसिलस, बैसिलस का मतलब आपने देखा था कि रॉड शेप्ड देखा था। रॉड शेप्ड में आपने देखा था कि डिप्लोबैसिलाई, डिप्लोबैसिलाई में आप देखोगे कि ये जो बैक्टीरिया हैं, ये जो है कि इसके साथ जो है अरेंजमेंट इनका अगर आप देखें तो एक रॉड शेप्ड दिखाई दे रहा है। देखिए अगर कोकोबैसिलस है, देखिए ये बैसिलस है, पहली साइड है, पहली साइड आपने जानते ही हैं, ये देखिए जो आप लीफ में देखते हैं इस पर इस शेप का है। डिप्लोबैसिलस है, देखिए एक साथ यहाँ पे दो हैं एक साथ, इसके साथ स्ट्रेप्टोबैसिलस देखिए चेन में यहाँ पाए जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे चेन में पाए जा रहे हैं। तो ये जो है अरेंजमेंट है किसका, बैसिलस का। तो डिप्लोबैसिलाई का देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, आप इसको याद रखें। जैसे मोरेलेक्सला बोविस, है ना,
एंड कोएक्सिलिया ब्राउनिटी एंड स्ट्रेप्टोबैसिलस में देखिए ये इस प्रकार के जो है इसका एग्जाम्पल यहाँ पे है। कोकोबैसिली में ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे पहले सेट का देखिए ये एग्जाम्पल है। तो ये याद एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक लिस्ट के रूप में है, क्या ये नाम के रूप में मैंने यहाँ पे लाया हुआ है। इसको अगर दो चार नाम याद कर लेंगे तो कभी कभी परीक्षाओं में आ जाते हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो स्ट्रेप्टोबैसिलस है या कोकोबैसिलस है, तो यहाँ कभी कभी नाम पूछ देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अरेंजमेंट की बात करें, जो अरेंजमेंट जैसे स्पाइरलम, स्पाइरोकीट एंड वाइब्रियो, ये क्या होते हैं, इनके अरेंजमेंट क्या होते हैं, ये हम आपको एक दिखाते हैं कि जो स्पाइरलम होता है ये जनरली जो है क्या होते हैं, दीज आर ग्राम नेगेटिव, ये सभी ग्राम नेगेटिव होते हैं और थोड़ा सा रिजिड होता है, और इनकी जो फ्लैजिला है वह क्या होते हैं कि आउटर होता है, यानी एक्सटर्नल होता है। देखिए ये इसका फ्लैजिला है एक एंड पे। ओके, इसमें देखें वाइब्रियोज में देखें एक सिंगल फैमिला है, यहाँ पे एक फ्लैजिला यहाँ पे है। एंड ये देखें स्पाइरोकीट है, इसमें फ्लैजिला बाहर नहीं होता लेकिन अंदर होता है, पेरीप्लाज्मिक फ्लैजिला होता है। देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं, जो ग्रीन यहाँ पे ब्लू वाला पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट जिसपे हमने क्रॉस किया है, यह पेरीप्लाज्मिक फ्लैजिलम है, जो कि ये देखिए स्पाइरोकीट के अंदर मिलता है। तो इसको हमने जूमिंग पार्ट हमने दिखा दिया कि ये पेरीप्लाज्मिक फ्लैजिला क्या होता है, ये दिखाने के लिए हमने एक इमेज लाया हुआ है कि जो आप लोग देख सकते हैं। तो हम इस पे डिस्कशन करने वाले हैं कि स्पाइरलम क्या है, कि स्पाइरला वाले, स्पाइरला ये वाले जो प्लांट सॉरी, ये जो माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है, यह ग्राम नेगेटिव होता है और थोड़ा रिजिड होता है। इसमें जो फ्लैजिला है वो एक्सटर्नल होता है, वन एंड पे होता है। ये इनके कुछ एग्जाम्पल है जो आपको याद होने चाहिए। इसके बाद स्पाइरोकीट का है। स्पाइरोकीट आपको देखिए जो हमने बताया, थोड़ा सा स्पाइरल होते हैं और थोड़ा थिन होते हैं और इनका शेप स्पाइरल होता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन इसमें इंटरनल जो है, इंटरनल पेरीप्लाज्मिक जो है कि फ्लैजिला पाया जाता है, जो हमने यहाँ पे डिस्कशन अभी किया था। इसके बाद आप देखें, इसके एग्जाम्पल भी ये भी याद रखे हैं। वाइब्रियो, वाइब्रियो क्या होता है, ये देखिए वाइब्रियो में क्या होता है, वाइब्रियो के बहुत सारे स्पीसीज हैं। ये फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं और इसमें लगभग 2 क्रोमोसोम्स मिलते हैं। ठीक है, और ये अपने आप ही क्या कर जाते हैं, रिप्लिकेट भी कर जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है वाइब्रियो कॉलरा। आप तो इससे परिचित होंगे कि ये वाइब्रियो कॉलरा क्या है और इससे क्या-क्या डिजीज़ होने वाली हैं, और वाइब्रियो कॉलरा से इसके अगर यदि कमेंट में यदि आप मेरे पिन करें कि इसके क्या डिजीज़ होता है और इससे कैसे क्योर किया जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी आने वाली क्लास में हम बैक्टीरिया के कि क्या-क्या डिजीज़ होता है वहाँ तो डिस्कशन करने ही वाले हैं। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट स्पाइरलम, स्पाइरोकीट एंड वाइब्रियो का था, जो हमने आपको बता दिया। अब अगले जो है कुछ एक छोटी सी और मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन है बैक्टीरियल शेप में। जैसे कि आप देखें तो उसके शेप में देखिए कितने प्रकार के शेप हैं, है ना। किसी में देखिए स्टार शेप लग रहा है ना, कोई स्टार शेप लग रहा है, कोई राउंडेड लग रहा है, किसी के ऊपर जो है कि देखिए फिलामेंट टाइप का लग रहा है, किसी पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर ट्राइकोम जैसा दिखेगा। ये अलग-अलग अपेंडेजेस हैं, अलग-अलग स्ट्रक्चर हैं जो बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी में देखे जा सकते हैं, जो इस पूरे पिक्चर्स में हमने दिखाया है। अब जैसे इसमें से आपको मिल सकता है फिलामेंटस, स्टार शेप्ड का मिल सकता है, रेक्टेंगुलर मिल सकता है, प्लियोमार्फिक मिल सकता है, अपेंडेज मिल सकते हैं, ट्राइकोम मिल सकता है, लोब्ड रूप में मिल सकता है, फ्यूजीफॉर्म के रूप में मिल सकते हैं ये बैक्टीरिया, स्टाक्ड के रूप में मिल सकते हैं, शीथ के रूप में मिल सकते हैं। लेकिन बैक्टीरिया के 3 मेजर जो बेसिक शेप है, स्फेरिकल, रॉड शेप्ड एंड स्पाइरल ही होते हैं। लेकिन इसके कुछ अलग-अलग मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन है जिसको हमने अभी बताया, जैसे फिलामेंटस से लेकर के शीथ तक।
तो इस प्रकार से बैक्टीरियल की मार्फोलॉजिकल वेरिएशन या मार्फोलॉजी कैसी थी, बेसिक इसके शेप क्या थे, हमने इसमें से डिस्कशन किया हुआ है। अब थोड़ा सा इस पे कितने क्वेश्चन बने हुए हैं, क्या बनने की संभावना है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में अगर देखें तो क्वेश्चन की हम बात करें तो देखें तो पहला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन शेप बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स, 4 ग्रुप्स, 9 ग्रुप। तो कितने ग्रुप में बैक्टीरिया को शेप के आधार पे डिवाइड किया गया है? अभी हमने बताया था कितने कितने रूप में, 2, 3, 4, 5। देखिए 3 में है ना, 3 जो अभी हमने डिवाइड बताया था, इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि वैसिली आर नोन एज, वैसिली को किस नाम से भी जाना जाता है? रॉड सेट बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, कि स्पाइरल बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, कि आर्क शेप्ड बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, कि कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, हाँ यही है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होना चाहिए। ठीक है। तो जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, यानी ये वाला क्वेश्चन सही है। स्पाइरल तो नहीं है, आर्क शेप्ड नहीं है ना, कॉमा शेप्ड नहीं है। तो जो बैसिलस है, तो बैसिली को रॉड शेप्ड बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन आते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया आर, स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया कौन से हैं इनमें से, है ना, इनमें से कौन जो है कि बैक्टीरियल शेप बैक्टीरिया है? स्पाइरोकीट है, वाइब्रियो है, बैसिली है, कॉक्सी है। कौन सी बैक्टीरिया है जिसको स्फेरिकल शेप्ड होता है? तो कॉक्सी होता है। तो आपको अभी हमने बताया कि जो कॉक्सी होते हैं वह स्फेरिकल शेप्ड होते हैं। चौथा क्वेश्चन है, सेल रिमेन्स इन चेन ऑफ, है ना, कि एक जो सेल्स जो रिमेन होती है चेन्स में, किसमें? टेट्राड में, सर्सिने में, डिप्लो में, स्टेप्टो में। स्टेप्टो में होती है। अभी हमने बताया था टेट्राड में क्या होता है ना, कि 4 सेल होती हैं और 4 सेल के साथ होता है ना। क्या था कि 2 अगर बैक्टीरिया एक साथ हैं तो डिप्लो हो गया, लेकिन आपका जो क्वेश्चन सही है वो डी है, स्ट्रेप्टो। जो चेन में होता है कौन है? स्ट्रेप्टो। अब 5 क्वेश्चन क्या है कि सर्सिने अरेंजमेंट्स इन बैक्टीरिया रिप्रेजेंट्स, है ना, कि सर्सिने अरेंजमेंट बैक्टीरिया में किस प्रकार का अरेंजमेंट रिप्रेजेंट करता है? सेल रिमेन इन ग्रुप ऑफ 8 and divide in 3 planes. Cell remain in group of 9 and divide in 4 planes. Cell remain in cluster and divide in multiple planes. Cell remain in pairs. ठीक है। तो आपका ये पहला क्वेश्चन सही है, पहला ऑप्शन सही है। सेल रिमेन इन ग्रुप ऑफ 8 एंड डिवाइड इन 3 प्लेन्स। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है क्वेश्चन है। एंड एग्जाम्पल आपका आता है, एग्जाम्पल ऑफ डिप्लोबैसिलाई बैक्टीरिया, तो इसमें कहलाता है आपका, क्या कहलाएगा? ये डी सही है इसमें, डिप्लो मॉर्जेला। डिप्लो में बैसिलस में है मोरेक्सेला बोविस, ये याद रखिए। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।